आज बरसों बाद ताज़ा खाना खाने को मिला है। बस बस मामी, एक फुल्का और, अब तो लग रहा है मेरा पेट ही फट जाएगा। वैसे भी स्वाद स्वाद में 4 फुल्के खा चुकी हूँ। बरसों बाद ऐसे गरम गरम फुल्के खाने को जो मिले हैं, वरना तो गरम फुल्के, पूड़ियाँ, भटूरे आदि का स्वाद तो मैं कब का भूल ही चुकी हूँ। रिमझिम ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, सच दीदी, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने भी बहुत दिनों बाद खाया है। आपको पता है, मैंने आपसे ज़्यादा फुल्की खा लिए। समीर ने भी रिमझिम की बात का समर्थन करते हुए कहा, बच्चों, खाना खाते समय कभी रोटियां नहीं गिनते और ना ही कभी खाने की बुराई करते हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है, फिर चाहे वह रूखा सूखा क्यों ना हो, वही हमारे लिए अमृत होना चाहिए। फिर आपकी माँ तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। मैंने सारा कुछ उनसे ही बनाना सीखा है। मामी, नेहा ने बच्चों को समझाते हुए कहा। रिमझिम और समीर बहुत समय बाद अपनी नानी के घर आए हैं, जहाँ उनकी मामी नेहा उन्हें गरम गरम खाना परोस कर खिला रही है। उसी के स्वाद और अपनत्व से परोसे गए खाने की बात वह दोनों कर रहे थे। वैसे उनकी माँ पूजा भी खाना बनाने में बहुत निपुण थी। बच्चों को किस तरह हेल्दी खाना तरह तरह की वैरायटी से बनाकर खिलाना नेहा ने उनसे ही सीखा था। पर किसी कारणवश जब से उसने बाहर काम करना शुरू किया है, तभी से वह सुबह ही खाना बनाकर रख जाती है। वही शाम का खाना मिश्रानी से आकर बनवा कर रख लेती थी, क्योंकि ज़्यादातर उसे रात रात में जागकर कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता था। पूजा अपने बच्चों और मामी के बीच हुई बात सुन लेती है और उसे अंदर ही अंदर एक अपराध बोध महसूस होने लगता है और वह असहज हो जाती है। नेहा की पारखी नज़र यह सब महसूस कर लेती है और वह खाना निपटा कर पूजा दी के पास आ जाती है। नेहा ने पूजा दीदी के हाथ पकड़े ही थे कि वह बुरी तरह रोने लग जाती है। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, ना तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाती हूँ और ना ही उन्हें गर्म खाना बनाकर खिला पाती हूँ। ऐसा पैसा और काम भी किस बात का। आप जो कह रहे हो वह तो कोई एक आम स्त्री कभी नहीं कर सकती। बच्चों, घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियों को संभालना सिर्फ और सिर्फ एक खास स्त्री ही कर सकती है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जिस पर उनका हक है, उसके लिए ही तो आप काम कर रहे हैं आज। ज़रूर वह ठंडा खाना खा रहे हैं, पर आगे आपका त्याग उन्हें ज़िंदगी के गर्म थपेड़ों से ज़रूर बचाएगा। वैसे तो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आप काम में इतना भी व्यस्त मत होना कि बच्चों से अपनी माँ ही दूर हो जाए। आप रविवार को सभी के साथ मिलकर रसोई में कुछ अच्छा बना सकती हैं और उन्हें गर्म भी खिला सकती हैं। मैं जानती हूँ, अधिकांश घरों में जो औरतें बाहर काम करती हैं, वह शनिवार इतवार आराम करना चाहती हैं कि उस दिन उन्हें घर के कामों खाना पानी से आराम मिले। वह बाहर किसी अच्छे होटल में खाना खाकर आएं, पर महीने में एक दिन तो परिवार के लिए दिया ही जा सकता है, वह भी उस परिवार के लिए जिसके लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आगे से कम एक दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों और परिवार के नाम ज़रूर होगा। यह मुश्किल वक्त भी जल्द ही कट जाएगा। पूजा दीदी में एक नई ऊर्जा आ गई थी।
बिल्कुल, नेहा ने हंसते हुए पूजा दीदी को गले लगा लिया। अक्सर मजबूरियां इंसान से क्या नहीं करवा लेती हैं। कभी उसे घर छोड़कर परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो कभी साथ रहते हुए भी परिवार के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। कोई अपने शौक़ और जज्बे के लिए नौकरी करता है, तो किसी का पैशन उसे नौकरी करवाता है। वजह चाहे जो भी हो, परिवार का साथ और प्यार मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।